अनूप गांव का एक नौजवान था जो हर किसी से अलग था। उसे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगता था। गांव में जितनी भी भूत प्रेत की कहानियां चलती थी वो उन पर हंसता था। लोग उससे कहते अनूप, ज्यादा बहादुर मत बनो, ये जंगल सच में भूतिया है। वहां जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन अनूप ने सबकी बातों को हवा में उड़ा दिया। मुझे उस जंगल में खुद जाकर देखना होगा कि वहाँ पर आखिर है क्या। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए और हल्की हल्की बिजली चमक रही थी। अनूप ने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की तरफ बढ़ गया। गांव के कुछ लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, पर किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबके मन में डर था, लेकिन अनूप के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। जंगल में कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा में ठंडक थी, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी और कहीं कहीं से अजीब सी आवाजें आ रही थी। अनूप को लगा कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन उसने इस सबको नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। जंगल में चलते हुए अनूप को लगा कि पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा, लेकिन वो फुसफुसाहटें और आवाजें अब और साफ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि पेड़ खुद उससे बातें कर रहे हों, उसे बुला रहे हों। थोड़ी दूर चलने के बाद अनूप को एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के आसपास छाट झंखाड़ उगे हुए थे और उसका पानी काला और ठंडा लग रहा था। अचानक कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अनूप ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है। वो कुएं के पास पहुंचा और नीचे झांकने लगा, लेकिन कुएं में कुछ नहीं था, सिर्फ काला गहरा पानी। रोने की आवाज अब भी आ रही थी, पर यह आवाज अंदर से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आ रही थी। अनूप ने घबराकर पीछे देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। वो सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अनूप का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? वो औरत कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस धीरे धीरे अनूप की तरफ बढ़ रही थी। अनूप को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी भयानक मुस्कान थी। उसकी मुस्कान ने अनूप को जड़ बना दिया, जैसे उसकी सारी ताकत उसी मुस्कान में समा गई हो। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब वो अनूप के बहुत करीब आ गई, उसने अपने पतले कंकाल जैसे हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली। अनूप ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि उसकी जान निकलती जा रही है। औरत ने अपनी ठंडी उंगलियां अनूप के चेहरे पर रखीं और धीरे धीरे उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन तभी अनूप को अपने दादा का दिया हुआ ताबीज याद आया, जो उसने हमेशा अपने गले में पहना था। उसने किसी तरह से ताबीज को पकड़ा और चुड़ैल की तरफ बढ़ाया। ताबीज देखते ही चुड़ैल की चीख निकल गई। उसकी चीख इतनी तेज थी कि अनूप के कानों में गूंजने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, चुड़ैल अचानक गायब हो गई। उसके साथ ही कुएं के पास का माहौल भी बदल गया। हवा शांत हो गई, पेड़ भी हिलना बंद हो गए और वो भयानक फुसफुसाहटें भी खत्म हो गई। अनूप ने सोचा कि शायद उसने चुड़ैल को हरा दिया है, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो अब भी उस भूतिया जंगल में है और शायद अब भी उस चुड़ैल की नजरों में है। उसने जल्दबाजी में वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे हर दिशा में वही कुआं और वही औरत दिखाई देने लगी। अगली सुबह गांव वाले अनूप को ढूंढने जंगल गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसकी टॉर्च और ताबीज वहां पड़े हुए मिले। लोग कहते हैं